नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको सुबह 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास मिलती है। तो ये आपकी हिंदी की आज क्लास है। तो दोस्तों, इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपका हिंदी का दोस्तों चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, वर्णमाला में सबसे पहले हम देखते हैं क्या था वर्ण। वर्ण को पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों स्टार्ट तो करेंगे हम वर्ण से। तो आप उससे पहले वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि इन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आते ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिस भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, अब वर्ण देखते हैं। वर्ण होता क्या है? वर्ण होते हैं दोस्तों सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों सबसे छोटी ध्वनि। दोस्तों, उसी को हम वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की वह छोटी ध्वनि। भाषा की वह छोटी इकाई या ध्वनि दोस्तों, ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके, और खंड ना किए जा सके, ना किए जा सके। तो दोस्तों, ये क्या होता है? हमारा वर्ण होता है, यानी वर्ण से छोटा दोस्तों नहीं किया जा सकता है। भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके, और इसके टुकड़े दोस्तों नहीं हो सकते हैं वर्ण के। अब दोस्तों, मूल वर्ण की संख्या देखते हैं हम। मूल वर्ण की संख्या दोस्तों, संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये होते हैं आपके 39 + 13 बराबर 52। दोस्तों, ऐसे क्यों लिखा है हमने? डायरेक्ट 52 क्यों नहीं लिखा? 39 + 13 क्यों लिखा है? पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, 39 + 13, तो 39 आपके क्या होते हैं? व्यंजन, और 13 फिर उसमें क्या होते हैं दोस्तों? स्वर। तो ये सब हम एक एक करके दोस्तों देखते हुए चलेंगे। तो वर्ण क्या हुआ? भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके। मूल वर्णों की संख्या दोस्तों आपसे पूछी जाती है, कितने हो गए? 52 लगाकर दोस्तों आपको आना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों वर्ण के बाद देखते हैं हम क्या? वर्णमाला। वर्णमाला पर चलते हैं दोस्तों। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णमाला होता है दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, जिसमें हम वर्ण लगाते हैं, वर्णों को व्यवस्थित करते हैं, जैसे आ, आ, ई, उ, इस प्रकार से दोस्तों क्या होते हैं? वो वर्णमाला कहलाती है। उस जो हम व्यवस्थित रूप बनाते हैं, जैसे ए, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सभी दोस्तों आपके जब एक उसमें लग जाते हैं, व्यवस्थित क्रम में दोस्तों लग जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। तो दोस्तों, अब वर्णमाला हमारे दो भागों में विभाजित होती है। वर्णमाला कितने हैं? 2 भागों में विभाजित होती है वर्णमाला। वर्णमाला जो होती है दोस्तों 2 भागों में। पहला भाग दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? स्वर। दूसरा भाग दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन। यानी वर्णमाला में दोस्तों क्या क्या होता है? स्वर और व्यंजन होती है। क्या दोस्तों? स्वर और व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, स्वर क्या होता है ये देखते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर आप स्वर लिखें। स्वर तो दोस्तों स्वर होते हैं आपके जो स्वतंत्र
रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर, यानी कि स्वर दोस्तों कैसे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे हमारे अ, आ, ई, उ, इस प्रकार से दोस्तों चलते हुए जाते हैं। ये तो दोस्तों अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, स्वर इतना हो जाता है। व्यंजन दोस्तों क्या होता है? दोस्तों व्यंजन होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों व्यंजन क्या होता है? इनमें दोस्तों स्वरों की सहायता ली जाती है। तो इनके एक दो उदाहरण देखते हैं, कौन से हो जाएंगे? क, ख, ग, घ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घ। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी दिखाई थी हमने अभी? 13 होती है। और व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी? 39 होती है। तो ये सभी आप नोट कर लें। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम स्वर पढ़ते हैं दोस्तों। क्या स्वर पढ़ते हैं? और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों शेयर जरूर कर दिया अपने सभी दोस्तों तक। इस वीडियो को दोस्तों चारों तरफ फैलाने, जितने भी आपके दोस्तों ने फॉर्म फिल किया उन तक। तो दोस्तों स्वर देखते हैं। स्वर, तो दोस्तों स्वर क्या है? वह वर्ण दोस्तों, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी बताई थी अभी हमने? 13 होती है। अब दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि उच्चारण के स्थान पर देखें दोस्तों, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण क्या होता है? यानी बोलने के उच्चारण के आधार पर। दोस्तों उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहले दोस्तों कौन से आते हैं? अश्व स्वर। इनको दोस्तों एक और नाम से आ सकते हैं, कौन से? मूल स्वर। इस प्रकार से भी दोस्तों आ सकते हैं। अस्वर दोस्तों कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, वो दोस्तों क्या होते हैं? हमारे अस्वर। दूसरे आते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे। अस्वर से दोस्तों 2 गुना समय लगे दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दोस्तों अस्वर के कुछ उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके हो जाते हैं अस्वर के उदाहरण, यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों। उदाहरण अस्वर के आ, ई, उ। दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे? अस्वर। एक और दोस्तों री। और दोस्तों दीर्घ स्वर जो है इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। तो ये इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएंगे हमारे आ, ई, उ। ये दोस्तों और हमारे कौन से? ए, ओ। दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। एक और रहता है दोस्तों, कौन सा? 30 नंबर पे प्लुप्त स्वर।
प्लुप्त स्वर। दोस्तों प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से होते हैं, कब काम आते हैं प्लुप्त स्वर? संबोधन करने में। दोस्तों ये संबोधन करने में, किसी को पुकारने, जैसे राम, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका जगह नहीं है तो इस वजह से राम इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये आएगा राम। दोस्तों इसको प्लुप्त स्वर को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये हमारे स्वर के प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। तो और आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दो तरीके से और दोस्तों इनको हम कर सकते हैं, इनके भेद। जैसे कि दोस्तों दीर्घ संधि स्वर। कौन सा दोस्तों? दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर दोस्तों क्या होते हैं? जो दोस्तों सजातीय ह्रस्व स्वर। ह्रस्व तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें सजातीय ह्रस्व स्वर का मेल होता है दोस्तों। सजातीय ह्रस्व स्वर के मेल से बनते हैं। दोस्तों सजातीय क्या होता है? ये सजातीय एक शब्द आया है, ये क्या होता है दोस्तों? एक से, यानी कि जैसे अ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा हमारा आ। ई प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ई। उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? उ। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे दीर्घ संधि स्वर होते हैं। एक और होते हैं दोस्तों, उसको और देखते हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों दूसरा संयुक्त स्वर। दोस्तों संयुक्त स्वर को कौन से होते हैं? इनको विजातीय ह्रस्व स्वरों की सहायता या अस्वरों के मेल से दोस्तों, अस्वरों के मेल से बनाते हैं। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे ये? अ प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा? ए। अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इस प्रकार से दोस्तों इनको बनाते हैं। जैसे अ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा? ओ। अ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ। तो ये हमारा संयुक्त स्वर दोस्तों हो जाते हैं। तो आपने संयुक्त स्वर हो गए और दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर हो जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज और देखते हैं, स्वरों की मात्रा। ये तो आपको आता ही होगा, स्वरों की मात्रा और देखते हैं। स्वरों की मात्रा दोस्तों, स्वरों की मात्राएं देखते हैं। तो कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? जैसे अ, ई, उ, ए, ओ और ओ। दोस्तों अ क्या होता है हमारा? अमात्रिक होता है। इसकी दोस्तों कोई मात्रा नहीं होती। इसके दोस्तों इसकी दोस्तों इस प्रकार से लगती है, और इसकी इस प्रकार से, उ इस प्रकार से, इस वाली की दोस्तों ऐसे लगती है। ए की दोस्तों ये है, और ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों किस प्रकार से ये सभी आपको मात्राएं तो आती होंगी, लेकिन दोस्तों फिर भी आप ये सब नोट कर लें। दोस्तों इस प्रकार से ये स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो ये सभी आप नोट कर लें दोस्तों। इससे आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।